very important book called The Book of Life. This is my recently read. कृष्णमूर्ति जी कहते हैं The highest form of intelligence is the ability to observe without evaluating. सोने से पहले भी थॉट, सुबह उठते ही भी थॉट, मेडिटेशन में भी थॉट, क्योंकि माइंड कॉन्टिन्यूसली किसी न किसी डायरेक्शन में भाग रहा है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं बहुत ही खूबसूरत चीज है, कंपैरिजन इज द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ इनर सफरिंग। बचपन से ही कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। देखो वो कितना इंटेलिजेंट है। माइंड को स्टिलनेस जो होती है वो अनकंफर्टेबल लगती है। आज की दुनिया में हम इंटेलिजेंस को मोस्टली डिग्री, मार्क्स, मेमोरी, नॉलेज, अचीवमेंट्स से मेजर करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस सेम चीज नहीं है। आपको हैरानी होगी, मेडिटेशन पर किताब है ये, कृष्णमूर्ति जी ने कई जगह मेंशन किया वो मेडिटेशन के अगेंस्ट है। डर इसलिए होता है क्योंकि अगर ये इंसान चला गया तो क्या होगा, अगर ये बदल गया तो क्या होगा, अगर मुझे इग्नोर कर दिया तो क्या होगा। और कृष्णमूर्ति जी प्यार और अटैचमेंट में डिफरेंस समझाते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। उन्होंने कहा, ये लाइन इतनी पावरफुल थी कि जब उन्होंने इस बात को बोला तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड शॉक हो गया। सच तब शुरू होता है जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, वापस खुद पे आता है। कृष्णमूर्ति जी कभी भी किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, वो किसी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के अगेंस्ट थे। मेडिटेशन का पर्पस सिर्फ टेक्निक कलेक्ट करना नहीं है, मेडिटेशन का पर्पस है क्लैरिटी। थिंकिंग से नहीं आती, ज्यादा सोचने से नहीं आती है, क्लैरिटी आती है। अपने आप को सुनने के बजाय आप पूरी दुनिया को सुन रहे हो और आप अपने आप को क्या स्टैंप लगा चुके हो। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और इंटेंस बना दिया। बाय द वे, आपको किसी से बेहतर नहीं बनना, आपको बस अपने आप को जानना है और अपने आप को थोड़ा थोड़ा ठीक करते रहना है। बहुत सारे लोग मैकेनिकली जीत रहे हैं, हैबिचुअली रिएक्ट कर रहे हैं। हमारी कंडीशनिंग जो है रियलिटी को तो खत्म ही कर रही है ना। रियल इंटेलिजेंस का साइन क्या है? एक बहुत अच्छी कोट है, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ। एक क्राउडेड माइंड जो है वो कुछ भी सही से देख ही नहीं पाता, वो शोर क्लैरिटी को कवर कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी वाले पानी में आप अपनी परछाई को नहीं देख पाते। अब हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट बुक कॉल्ड द बुक ऑफ लाइफ। दिस इज माई रिसेंटली रीड, बीन रीडिंग इट कंप्लीट। मैंने किताब उसको नहीं किया है, आई एम ऑन माई वे टू कम्प्लीट दिस टच मी सो मच कि मुझे लगा कि ये हमें इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। एंड आई कैन टेल यू दैट जो थॉट्स इसमें हैं, मतलब इट इज़ सो अलाइन टू व्हाट वी वांट टू डू इन लाइफ, जो हम करना चाहते हैं। इट इज़ सो अलाइंड। ऐसा लगता है कि ये किताब अगर पहले मिली होती तो और भी मज़े आते। बट आई थिंक हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, ठीक है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आज इस किताब से ऐसी 10 लेसन्स ब्रॉडली मैं डिस्कस करूंगा, 10 लेसन डिस्कस करेंगे सिर्फ, जिसके बाद आपको बहुत कुछ लाइफ का मीनिंग समझ में आएगा। और द बुक ऑफ लाइफ, डेली मेडिटेशन विद जे कृष्णमूर्ति जी स्पिरिचुअली उनके बारे में बहुत बात की गई। उन्होंने बहुत बात की, बहुत सारी किताबें लिखी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक एवर। एंड आई वाज वेरी टच्ड व्हेन आई रेड दिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला लेसन हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं वो है ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। और ये बहुत लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है ये। अगर इसको सही से डीपली इसको थोड़ा सा समझा जाए ना, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर हम इसको डीपली समझें तो पूरी लाइफ इसी एक हैबिट की वजह से आसान हो सकती है और इसी एक हैबिट की वजह से कॉम्प्लिकेट हो सकती है। हम कॉन्टिन्यूसली हर चीज़ को जज कर रहे हैं। जब हम किसी इंसान को देखते हैं, जज करते हैं, अच्छा है, बुरा है, सेल्फिश है, इंटेलिजेंट है, वीक है, स्ट्रांग है, क्या है। सिचुएशन को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अनफेयर है, लकी है, अनलकी है। और सबसे डेंजरस, हम खुद को जज करते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, मैं वीक हूँ, मेरा मन बहुत खराब चल रहा है, पता नहीं मैं उतना स्ट्रांग हूँ या नहीं हूँ, मैं चीज़ों को संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा, मैं काफ़ी हूँ या नहीं हूँ, मुझे सब कुछ आता है नहीं आता है, पता नहीं। एंड इट्स ऑल अबाउट अस। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जब तक ऑब्जर्वेशन के साथ जजमेंट जुड़ा रहेगा तब तक क्लैरिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जजमेंट रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, रियलिटी को क्लियरली विजिबल नहीं बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है तो नॉर्मली आप क्या करते हो, या तो आप सप्रेस कर देते हो, दबा देते हो, या आप रिएक्ट करते हो, या अंदर से गिल्ट महसूस होता है, यार क्या कर रहा हूँ मैं, यार क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ। लेकिन इस किताब में बताया गया सिर्फ ऑब्जर्व करो, नोटिस करो। नोटिस क्या करना होता है, जब आपको गुस्सा आता है तो शरीर में होता क्या है, शरीर का कौन सा हिस्सा बहुत सख्त हो जा रहा है या सॉफ्ट हो जा रहा है, कहाँ चल रहा है वो, अंदर यहाँ चल रहा है क्या, गट में चल रहा है क्या। अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो। जब आपको गुस्सा आ रहा है तो सांसें कैसी हो रही है, थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपको कैसी एनर्जी महसूस हो रही है, ये ऑब्जर्वेशन है। मतलब बिना ये कहे कि मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जर्व करना जीत है। द मोमेंट यू डीपली ऑब्जर्व योरसेल्फ, अवेयरनेस क्रिएट होती है, और अवेयरनेस ही ध्यान का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट। अवेयरनेस अपने आप में हीलिंग है, याद रखना इस बात को।
एग्जैक्टली इसी तरह फियर को ऑब्जर्व करो, जेलिसी को ऑब्जर्व करो, क्यों हो रही है मेरे को जेलिसी, अकेलेपन को ऑब्जर्व करो, अटैचमेंट को ऑब्जर्व करो, लड़ो मत, भागो मत, जज मत करो, सिर्फ डीपली उस बात को समझना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व विदाउट इवैल्यूएटिंग। जब ऑब्जर्वेशन प्योर हो जाता है, माइंड नेचुरली साइलेंट होने लगेगा और यही सबसे बड़ा हमारा इनर पीस है, वो शुरू होता है। लेसन नंबर 2, द माइंड नेवर स्टॉप्स बिकॉज इट इज ऑलवेज एस्केपिंग। कृष्णमूर्ति जी का एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन था, वो ये था कि माइंड ना कॉन्स्टेंटली एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भाग रहा है और इसी वजह से माइंड कभी शांत होता ही नहीं है। बॉडी थक जाती है लेकिन माइंड फिर भी चल रहा होता है, सोने से पहले भी थॉट, सुबह उठते ही भी थॉट, मेडिटेशन में भी थॉट, क्योंकि माइंड कॉन्टिन्यूसली किसी न किसी डायरेक्शन में भाग रहा है। कभी पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सब। और कभी फ्यूचर में कि मैं फेल हो गया तो, प्रॉब्लम आ गई तो, चीजें ठीक नहीं हुई तो, ठीक हो भी जाएगा ना, मैं कर लूंगा ना, या फिर कभी कंपैरिजन में उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे रह गया, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि माइंड साइलेंस इसलिए एक्सपीरियंस नहीं करता क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहता ही नहीं है, आज में रहता ही नहीं है। माइंड को स्टिलनेस जो होती है वो अनकंफर्टेबल लगती है। मोबाइल फोन है, चोर है, ओवर थिंकिंग है, गॉसिपिंग है, एंडलेस एंटरटेनमेंट है, बिना बात की चिंता, ये सब चीजें एस्केप है हमारे लिए। हम अकेले शांत बैठ ही नहीं पाते। लिफ्ट में घुसते हैं, फोन निकल जाता है, एक लाइन में खड़े होते हैं, हम ढूंढ लेते हैं डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है ना, पता क्या होता है, आप खुद से मिलते हो। प्रॉब्लम ये हम खुद से मिलना नहीं चाहते, ये माइंड अवॉइड करता है। आपको हैरानी होगी, मेडिटेशन पर किताब है ये, कृष्णमूर्ति जी ने कई जगह मेंशन किया, वो मेडिटेशन के अगेंस्ट है। उन्होंने कहा कि एक साइलेंट मन ना कंट्रोल के थ्रू अचीव नहीं किया जा सकता, ये अंडरस्टैंडिंग के थ्रू किया जा सकता है। मतलब माइंड को फोर्सफुली चुप कराने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। ऑब्जर्व करो थॉट कैसे आते हैं, फियर कैसे क्रिएट होता है, माइंड कैसे कॉन्टिन्यूसली चीजों से भाग रहा है, और धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से माइंड नेचुरली शांत होने लगता है। जैसे मिट्टी के पानी में, मिट्टी जैसे जैसे बैठने लगती है, पानी साफ होने लगता है ऊपर का। आपने पानी को साफ नहीं दिया, आपने वक्त दिया शांत होकर, वैसी अवेयरनेस से माइंड सेटल होने लगता है और तब इंसान पहली बार रियल साइलेंस को एक्सपीरियंस करता है, जो कि हम सभी को करना चाहिए। पॉज लेना चाहिए, रुकना चाहिए, शांत होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन, फियर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ थॉट। डर इसलिए होता है क्योंकि थॉट्स होते हैं, सोच होती है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, फियर इज क्रिएटेड बाय थॉट। ये लाइन सिंपल है लेकिन अगर आप इसको डीपली समझो, मतलब आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो डर है रियलिटी में होते ही नहीं है, बहुत सारे डर इमेजिनेशन में होते हैं। क्या बात है, मतलब सोचो, ध्यान से सुनना, मतलब लाइफ बदल जाएगी इसको समझते ही। आधे से ज्यादा लोग ओवर थिंकिंग बंद कर देंगे आज। आप इस मोमेंट में सेफ हो सकते हो, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन माइंड फ्यूचर में इमेजिन करता है, अगर कुछ गलत हो गया तो, अरे कुछ होगा ही नहीं और होता ही नहीं है, उसने मुझे छोड़ दिया था, अरे नहीं छोड़ के जाएगा भाई, कभी जाएगा ही नहीं। मैं फेल हो गया तो, अरे नहीं हो गए भाई, फेल हो गए ही नहीं, फेल। लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्यों करेंगे रिजेक्ट तुम्हें। बट मन हमेशा फ्यूचर में, थॉट्स में, तो थॉट से डर बैठ रहा है। धीरे धीरे थॉट इमेजिनेशन क्रिएट करता है और इमेजिनेशन से क्या होता है, फियर। कृष्णमूर्ति जी ने बहुत खूबसूरत बात कही, फियर का कनेक्शन मोस्टली व्हाट माइट हैपन से होता है, क्या हो सकता है, ना कि व्हाट इज हैपनिंग से। सही नहीं है, फियर का कनेक्शन मोस्टली व्हाट माइट हैपन से होता है, ना कि व्हाट इज हैपनिंग से। क्या हो सकता है, जो हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं। इसलिए जॉब का फियर, रिलेशनशिप का फियर, अकेलेपन का फियर, डेथ का फियर, रिजेक्शन का फियर, आने का फियर, जाने का फियर, ये सब साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शंस हैं। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर बन गए हो। माइंड कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर की मूवी बना रहा होता है और बॉडी उस मूवी को रियल मानती है ना, इसी वजह से एंजाइटी होती है, इसी वजह से स्ट्रेस होता है। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जितना हम फियर से भागते हैं उतना ही फियर स्ट्रांग होता है। और कृष्णमूर्ति जी ने कहा खूबसूरत बात, डू नॉट एस्केप फियर, ऑब्जर्व इट। डर से भागो मत, ऑब्जर्व करो। वो नहीं डर के आगे जीत है, डर को देखो जीत है। ऑब्जर्व इट मतलब जब फियर आए इमीडिएटली डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढो, अरे मन भटकाओ, इधर उधर जाओ, नहीं नहीं नहीं, क्वाइटली ऑब्जर्व करो, बॉडी क्या फील कर रही है, ब्रीदिंग कैसी चल रही है, थॉट क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है मन में, विदाउट जजमेंट, विदाउट सप्रेशन, विदाउट एस्केप। और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि काफी हद तक थॉट क्रिएटेड है, बस आपने मन घड़ंत बात बना ली है मन में। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें लगता है कि हमने भी कुछ ना कुछ जीवन में किया है, इतना पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना बिना सोचने के लिए किए। मैंने, मुझे भी एक्सपीरियंस है, मेरे भी बच्चे, मैंने भी देखा है, मेरे भी छोटे भाई बहन, सब कुछ मैंने उनको हैंडल किया है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, पढ़ाती हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, जाती हूँ, मैं जॉब करता हूँ, करती हूँ, ये सब चल रहा है। मन आप ही लड़ रहे हो और आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो, अरे ऐसे थोड़ी ना, सोच आ गई है मेरे अंदर। और जब थॉट्स को डीपली आप समझ लोगे ना, आपके फियर डिसॉल्व होने लगते हैं। तो ट्रू फ्रीडम तब होती है जब इंसान फियर को समझ लगता है, ना कि उससे भागने लगता है। अनदर थिंग, अटैचमेंट क्रिएट्स
सफरिंग। बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ है ये। जहां पर अटैचमेंट होता है वहीं डर होता है। Where attachment begins, fear also begins. हम जनरली अटैचमेंट को प्यार समझते हैं, कई बार बहुत जेन्युइनली प्यार होता है, कई बार वो सिर्फ अटैचमेंट भी होती है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने यहाँ पर कहा कि कई बार अटैचमेंट का रूट प्यार नहीं होता है, फियर होता है। फियर, अटैचमेंट का कारण फियर ज्यादा होता है, प्यार नहीं, अनकंडीशनल लव नहीं होता, डर होता है। इसको मैं खो ना दूं तो पकड़ लेता हूँ, मैं अकेला न रह जाऊं तो इसको जाने ही नहीं दूंगा, मुझे रिजेक्ट न कर दे तो मैं इसको काबू में रखता हूँ, ये नहीं तो मेरा कौन, इमोशनल एम्प्टीनेस, इनसिक्योरिटीज। और इसी फियर की वजह से हम लोगों को टाइटली होल्ड करके रखते हैं और ये भूल जाते हैं कि उस होल्ड करने के चक्कर में उस इंसान के लिए कितना अनकंफर्टेबल हो सकता होगा, वो तो हम सोचते ही नहीं खैर। बट ये डर कितना देता है, इनसिक्योरिटी। आपने नोटिस किया होगा, जितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी ना उतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे आप, उतने ज्यादा पॉजिटिव, उतनी ज्यादा जेलसी, उतना ज्यादा एंजाइटी, उतना ज्यादा कंट्रोल। क्योंकि प्यार नहीं है वो, मतलब प्यार है बट प्यार को ओवरशैडो कर लिया है आपके फियर ने। बट यू लेट गो, यू डोंट स्टॉप योर लव, the person you love the most, you don't stop that, you let it flow। क्योंकि अंदर एक कांस्टेंट डर होता ही है, अगर ये इंसान चला गया तो क्या होगा, अगर ये बदल गया तो क्या होगा, अगर मुझे इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। और धीरे धीरे रिलेशनशिप प्यार से ज्यादा फियर ड्रिवन हो जाता है। और कृष्णमूर्ति जी प्यार और अटैचमेंट में डिफरेंस समझाते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। उन्होंने कहा अटैचमेंट कहता है कि तुम मेरे हो, प्यार क्या कहता है, मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो तुम कहाँ जाओगे, मेरे ही रहोगे, चाहे मैं तुम्हें पकड़ूं या ना पकड़ूं। अटैचमेंट ना कंट्रोल करता है, प्यार अंडरस्टैंड करता है। अटैचमेंट फियर से क्रिएट होता है, प्यार से पीस क्रिएट होता है, शांति मिलती है, इनसिक्योरिटी नहीं। आप चेक करो आपके आसपास जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उनके बारे में सोचकर, उनसे मिलकर आपको अनरेस्ट तो महसूस नहीं होता, बेचैनी बढ़ती तो नहीं है, या शांति बढ़ती है। उन्होंने ये भी कहा जब हम इमोशनली किसी चीज पर डिपेंड करने लगते हैं तो हमारा पीस पूरी तरह से उसके कंट्रोल में चला जाता है। अब वो इंसान हैप्पी है तो तुम भी हैप्पी हो, वो इग्नोर करे तो तुम डिस्टर्ब हो, यानी कि तो हमारी इमोशनल स्टेट जो है वो एक्सटर्नली कंट्रोल होने लगती है पूरी तरीके से। लेकिन वापस से वो यही बोल रहे हैं कि रियल लाइफ एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज नो फियर, फुल फेथ, कोई डर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, सिर्फ प्यार है। ना रोक रहे हो ना जाने दे रहे हो, कुछ नहीं, लेट इट फ्लो। मतलब ट्रू कनेक्शन तब आता है जब रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग हो, अवेयरनेस हो, स्पेस हो, फ्रीडम हो, ना कि कांस्टेंट इमोशनल डिपेंडेंसी। और जब इंसान अपने अंदर कंप्लीटनेस फील करना शुरू करता है खुद के अंदर, तब अटैचमेंट धीरे धीरे डिसॉल्व होता है और सिर्फ प्यार को जगह मिलती है। और उसकी जगह एक पीसफुल, मैच्योर और एक ब्यूटीफुल इंसान, प्यार भरा इंसान बाहर निकल कर आता है। वो ज्यादा जरूरी है। हम कह देते हैं ये इंसान से मेरा अटैचमेंट है, मेरे माँ बाप से मेरा अटैचमेंट है, बच्चों से, लेकिन वो कई बार घुटन बन जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। अटैचमेंट और प्यार में थोड़ा फर्क होता है और ये हम सभी को समझने की जरूरत है। लेसन नंबर 5, ट्रुथ कैन नॉट बी गिवन बाय एनीवन। इसमें कहा गया ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। और बहुत सही है, कृष्णमूर्ति जी का बहुत, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट में से एक है। समझते हैं ये क्या है। ये लाइन इतनी पावरफुल थी कि जब उन्होंने इस बात को बोला तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड शॉक हो गया। स्पिरिचुअलिटी को जितने लोग फॉलो करते थे सब, उनका मीनिंग क्या था? उनका मीनिंग था कोई भी ग्रुप, कोई भी रिलीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिस्टम आपको फाइनल ट्रुथ नहीं दे सकता, क्योंकि जो अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट सच है, इसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। ट्रुथ एक लिविंग एक्सपीरियंस है। सच को, सच्चाई को जीना होता है। हर कोई अपने अपने रास्ते बता सकता है, अपना अपना पाथ बता सकता है। हम जनरली लाइफ में किसी को फॉलो करना चाहते हैं, कोई हमें डायरेक्शन दे, कोई गारंटी दे दे, कोई बोले बस ये करो तुम्हारी नैया पार। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने बहुत प्यारी बात बोली, द मोमेंट यू ब्लाइंडली फॉलो समवन यू स्टॉप अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। जब आप किसी को ब्लाइंडली आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू करते हो तो आप अपने आप को समझना बंद कर देते हो। याद है हमने इस बारे में कई बार बात की, जब मैंने हमेशा ये बोला कि ब्लाइंडली मत फॉलो करो यार, क्योंकि जब आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे, किसी और को समझाना होगा तो कैसे समझाओगे? जानो, समझो उनके अकॉर्डिंग। रियल स्पिरिचुअलिटी इमिटेशन नहीं है, रियल स्पिरिचुअलिटी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, खुद को ज्यादा समझना। अगर आप सिर्फ किसी और के बिलीफ को रिपीट कर रहे हो तो वो नॉलेज कैसे हो सकती है? सच तब शुरू होता है जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। वापस खुद पे आ जाओ। कैसे? अपने थॉट से, अपने डर से, अपनी अटैचमेंट से, अपने रिएक्शन से, अपने डिजायर से, अपने ईगो के पैटर्न से, बिना भागे और बिना प्रिटेंड किए। कृष्णमूर्ति जी के बारे में आपने सुना होगा, तो कभी भी किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे वो किसी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के अगेंस्ट थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ब्लाइंडली किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी पर डिपेंड हो जाते हो तो आपकी अवेयरनेस वीक होती है।
आप खुद को देखना बंद कर देते हो। देखो, किसी गुरु का आपके जीवन में होना, वो आपको डायरेक्शन दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टॉर्च लेकर आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ते पर अंधेरा है, बहुत डार्क अंधेरा, मैंने टॉर्च जलाई, आपने टॉर्च देखी, रोशनी हो गई, हाँ, रास्ता दिख रहा है। क्या आप अभी भी उस रास्ते पर आंखें बंद करके चल सकते हो? क्या चलना चाहिए? आंसर इज नो। क्योंकि आंखें बंद करके चले तो चलोगे कैसे? किसी और को कैसे लेकर जाओगे? खुद को देखना बंद नहीं करना है। तो बहुत पूरा मैसेज बिल्कुल सिंपल है, सबको सुनो, समझो, गुरु को फॉलो करो, जिसके साथ कनेक्शन है ना, वो फीलिंग आती है यार उसके साथ, उसको देखकर अच्छा लगता है, सुनकर लगता है अपनी जैसा है, लगता है कि यार इनको मैं फॉलो करूंगा तो यार सब कुछ हो जाएगा। पर ध्यान रखना, अपने आप को डिस्कवर करते रहना, अपने आप को समझते रहना। मेडिटेशन का पर्पस सिर्फ टेक्निक कलेक्ट करना नहीं है, मेडिटेशन का पर्पस है सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, इनर क्लैरिटी। जब इंसान ऑनेस्टली खुद को समझना शुरू करता है तो धीरे धीरे वो अपने बिलीफ खुद के क्रिएट करता है, खुद के, और ये आपकी ग्रोथ की रियल अंडरस्टैंडिंग है, रियल लेवल है। वही इंटेलिजेंस ट्रुथ के सबसे पास होती है। इसलिए इंटेलिजेंट बनना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ। लेसन नंबर 6, कंपैरिजन डिस्ट्रॉय पीस। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज है, कंपैरिजन इज द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ इनर सफरिंग। सुना भी हम लोगों ने। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा स्ट्रेस कह सकते हो, कंपैरिजन से ही आता है। बचपन से ही कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, शर्मा जी के बच्चे, वर्मा जी के बच्चे, उसके मार्क्स कितने ज्यादा है, उसका करियर कितना बेटर है। आपने बताया कि मैं तो सेकंड आया हूँ, आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, आप फोकस करते हो फर्स्ट कौन आया है, उसका करियर बेटर, उसका बेटर कॉलेज में हो गया, तुम्हारा क्या हुआ, तुमने क्या किया। बाद में भी यही, उसकी बेहतर जॉब, ये वो, सेम कंपैरिजन आज तक भी ऑन है। उसके बेहतर कपड़े, उसकी बेहतर ज्वेलरी, उसका बेहतर घर, उसका बेहतर पति, उसकी बेहतर वाइफ, उसके बेहतर बच्चे, और धीरे धीरे कंपैरिजन हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। फिर अडल्टहुड में क्या होता है, पैसे का कंपैरिजन, रिलेशनशिप का कंपैरिजन, ब्यूटी का कंपैरिजन, सक्सेस का कंपैरिजन, स्पिरिचुअलिटी का कंपैरिजन, एंड ये जीवन भर चलता रहता है। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और इंटेंस बना दिया बाय द वे, और कॉन्टिन्यूसली दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं हम लोग, और फिर सीक्रेटली महसूस करते हैं कि मैं काफी नहीं हूँ। क्या होता है जब हम दूसरों की लाइफ को सोशल मीडिया पे देखते हैं, एक इंसान पूरे साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रिप पर जाता है, हम उसकी हाईलाइट को देखते हैं, अरे वाह क्या जीवन है इसका, तो कितना खुश है यार, ये तो एक साल में एक बार गया है, अगले दिन किसी और का दिखाई देता है, 10 दिन बाद किसी और का दिखाई देता है, और आपको लगता है सबका जीवन इतना अच्छा, मेरी लाइफ को क्या हुआ है। यू स्टार्ट कंपेयरिंग। हो सकता है आपके साथ ऐसे 4 इंसिडेंट आए हों, लेकिन फिर भी आप अपने आप गलत कंपैरिजन में लग जाते हो, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे वही डालते हैं जो उनका बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ होता है, और वो नहीं भी दिखे तो भी वही डालते हैं, वो खुश ना भी हो तब भी वही डालते हैं। ये इसमें एक लाइन है, द मोमेंट यू कंपेयर योरसेल्फ विद समवन, योर साइकोलॉजी क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कंपैरिजन का हिडन मैसेज होता है, मुझे किसी और के जैसा बनना है। और जब इंसान कॉन्स्टेंटली किसी और को की तरह बनने की कोशिश कर रहा है तो वो खुद को तो लूज करेगा ही। हर इंसान की अलग जर्नी है, हर इंसान का टाइमिंग अलग है, हर इंसान का पर्पस अलग है, लेकिन कंपैरिजन माइंड को ये फील कराता है कि मैं पीछे हूँ, और ये फीलिंग एंजाइटी क्रिएट करती है। कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि अ फ्लावर डज नॉट कंपेयर इटसेल्फ टू अनदर फ्लावर, इट सिंपली ब्लूम्स। कितनी ब्यूटीफुल बात है यार। आपको लगता है कि रोज जो है सनफ्लावर बनने की कोशिश करता होगा क्या? चांद कभी सूरज से अपना कंपेयर करता होगा क्या? नेचर में सब अपनी यूनिकनेस में खूबसूरत है, सिर्फ ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो कंपैरिजन के कारण सफर कर रहे हैं। और जब कंपैरिजन खत्म होता है तो इंसान पहली बार ग्रैटिट्यूड फील करता है, पीस फील करता है, ऑथेंटिसिटी फील करता है, और धीरे धीरे वो अपनी रियल जर्नी पर फोकस करना शुरू कर देता है। नॉट टू बिकम बेटर देन अदर्स, बट टू बिकम फुली अवेयर ऑफ व्हाट ही और शी इज। आपको किसी से बेहतर नहीं बनना, आपको बस अपने आप को जानना है और अपने आप को थोड़ा थोड़ा ठीक करते रहना है यार। रियल इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम अवेयरनेस। ठीक है, इसमें बहुत सुंदर लाइन है कि रियल इंटेलिजेंस इज बॉर्न थ्रू अवेयरनेस। आज की दुनिया में हम इंटेलिजेंस को मोस्टली डिग्री, मार्क्स, मेमोरी, नॉलेज, अचीवमेंट्स से मेजर करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस सेम चीज नहीं है। एक इंसान बहुत एजुकेटेड हो सकता है लेकिन इंटरनली कंफ्यूज भी हो सकता है। एक इंसान के पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है बट लेकिन वो इमोशनली इमेच्योर भी हो सकता है, क्योंकि रियल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ किताबों की डिग्री से नहीं आ सकती। रियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस से आती है। अवेयरनेस का मतलब क्या है? वापस से डीपली ऑब्जर्व करना अपने थॉट्स को, अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को, अपने फियर को, अपने ईगो को, अपने बिहेवियर पैटर्न को। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मैं इतना गुस्सा क्यों जाता हूँ? मैं ऐसा क्यों सोचने लगता हूँ? मेरे मन में क्या चलता है? मेरी बॉडी कैसे हो जाती है यार उस वक्त? मैं सच में ब्लॉक कर लेता हूँ कि सब कुछ। और जब आप लाइफ को कॉन्शियसली देखते हो तो ये चीजें समझ में आने लगती हैं। बहुत सारे लोग मैकेनिकली जीत रहे हैं,
हैबिचुअली रिएक्ट कर रहे हैं। किसी ने कुछ बोला, रिएक्ट किया, सिचुएशन आई, पैनिक किया, इमोशंस आए, हमने कुछ इंपल्सिव डिसीजन ले लिए। लेकिन अवेयर इंसान इंस्टेंटली रिएक्ट करता ही नहीं है, वो पॉज लेता है, रुकता है, शांत होता है यार, वो पहले ऑब्जर्व करता है और इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से क्लैरिटी आती है। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि एबिलिटी टू ऑब्जर्व विदाउट डिस्टॉर्शन इज इंटेलिजेंस, मतलब रियलिटी को वैसे देखना जैसी वो है, ना कि फियर के थ्रू, ईगो के थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू, अजम्पशंस के थ्रू, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जो है रियलिटी को तो खत्म ही कर रही है ना। अवेयर इंसान धीरे धीरे अपनी कंडीशनिंग को देखना शुरू करता है और जब उसके डिसीजन भी और साफ होने लगते हैं तो चीजें बेहतर होती हैं। रियल इंटेलिजेंस का साइन क्या है? कामनेस। आप बुरी सिचुएशन में प्रेशर को हैंडल कैसे करते हो? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्या करना चाहते हो? सेंसिटिविटी, ऑब्जर्वेशन, इमोशनल बैलेंस, डीप अंडरस्टैंडिंग, नो एरोगेंस, नो शोइंग ऑफ, नो प्रूविंग सुपीरियरिटी कि मैं किससे बेहतर हूं, किससे बेहतर हूं। कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग जब मन शांत होता है और अवेयर होता है तो एक नेचुरल इंटेलिजेंस इमर्ज होती है आपकी खुद की, और वो इंटेलिजेंस आपके रिलेशनशिप को हील करेगी, फियर को डिसॉल्व करती है, लाइफ में क्लैरिटी आती है और इंसान को इनर पीस की तरफ लेकर जाती है। तो अवेयरनेस ही ट्रू इंटेलिजेंस है। लेसन नंबर 8, फ्रीडम बिगिंस व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। एक बहुत अच्छी कोट है, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हमारी पूरी लाइफ बाहर फोकस्ड रहती है, हम लोगों को कैसे एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को कैसे ब्लेम करते हैं, सोसाइटी को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। लेकिन एक चीज हम रेयरली करते हैं, खुद को ऑनेस्टली समझना। जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा तब तक उसकी लाइफ कंफ्यूजन में चलती रहती है, क्योंकि हमारी रियलिटी बाहर से कम अंदर से ज्यादा क्रिएट होती है। आपके लाइफ की इनसिक्योरिटीज हैं क्या? किन चीजों को खोने से डरते हो आप? किन चीजों से जरूरत से ज्यादा अटैच्ड हो? क्या चीजें आपको अकेला महसूस कराती हैं? क्या चीजें आपकी कंडीशनिंग बन चुकी हैं? क्या आपके क्या क्या डर है? आपको किन चीजों से जेलसी महसूस होती है? ये सब आपके डिसीजंस और रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब। लेकिन बहुत सारे लोग इन पैटर्न्स को देख ही नहीं पाते, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। अगर किसी रिजेक्शन का डीप फियर आपके अंदर है कि कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा, आपका देखना ओवर अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, पॉजेसिव हो जाओगे, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओगे और फिर रिलेशनशिप को ब्लेम करोगे आप। लेकिन रूट क्या था? रूट तो कुछ और ही था। कहते हैं सेल्फ नॉलेज इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, मतलब खुद को जानना ही इस विजडम जो अल्टीमेट ज्ञान है उसकी शुरुआत है। मतलब अपने आप को समझना स्पिरिचुअलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला पॉइंट है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब स्ट्रेंथ जान लेना नहीं है, उसका मतलब अपने डार्क पैटर्न्स को भी देखना है। कई बार इसमें गुरु आपको मदद करता है। अपनी इनसिक्योरिटीज को भी समझना है, अपने फियर्स को अंडरस्टैंड करना है, अपने ईगो के रिएक्शन को नोटिस करना है। लेकिन अवेयरनेस है, ये याद रखिएगा, आप अपने आप को जज नहीं करेंगे, आप गिल्ट महसूस नहीं करेंगे, आप कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप भागने की कोशिश नहीं करेंगे। किताब में लिखा गया, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जब आप खुद को डीपली समझना शुरू करते हो तो धीरे धीरे कंफ्यूजन्स कम होती हैं, रिएक्शंस काम होते हैं, रिलेशनशिप हील होते हैं, इनर क्लैरिटी बढ़ने लगती है और तब रियल फ्रीडम शुरू होती है। फ्रीडम का मतलब एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस नहीं है। रियल फ्रीडम किससे है? डर से, कंडीशनिंग से, इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो कंफ्यूजन अंदर ही अंदर चल रही है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल्फ अवेयरनेस। लेसन नंबर 9, अ बिजी माइंड कैन नॉट सी क्लियरली। कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि एक क्राउडेड माइंड जो है वो कुछ भी सही से देख ही नहीं पाता। आज की दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान मेंटली ओवरलोडेड है। माइंड कॉन्टिन्यूसली बिजी रहता है, थॉट्स, वरी, सोशल मीडियाज, फ्यूचर प्लानिंग, फियर, कंपैरिजन, नेक्स्ट गोल, डेटा, इमोशनल ड्रामा, मेलो ड्रामा, एंडलेस इंफॉर्मेशन। और धीरे धीरे माइंड इतना नॉइजी हो जाता है कि क्लैरिटी हटने ही लगती है, खत्म होने लगती है। आपने नोटिस किया होगा, जब माइंड ओवर एक्टिव होता है, छोटी भी प्रॉब्लम जो होती है ना वो बहुत बड़ी लगने लगती है, छोटे भी इमोशन इंटेंस लगने लगते हैं। किसी का थोड़ा सा दूर जाना आपको लगता है छूट गया सब कुछ, डिसीजन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, आपका पीस खत्म होने लगता है, क्योंकि नॉइस क्लैरिटी को कवर कर रहा है ना, वो शोर क्लैरिटी को कवर कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी वाले पानी में आप अपनी परछाई को नहीं देख पाते। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइन, मोस्ट पीपल साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं। ज्यादातर लोग साइलेंस से बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए वो कॉन्टिन्यूसली खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, फोन के साथ, म्यूजिक के साथ, गॉसिप के साथ, ओवर वर्किंग, ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन। क्योंकि अगर माइंड शांत हो गया तो इंसान को खुद को देखना पड़ जाएगा भाई, और वही चीज माइंड अवॉइड कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं आती, क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं आती, ज्यादा सोचने से नहीं आती है, क्लैरिटी आती है साइलेंस से। आप लोगों ने नोटिस किया है, बहुत पुरानी चीज है, सबसे अच्छे थॉट्स, कुछ नए आइडियाज नहाते वक्त क्यों आते हैं? वॉशरूम में बैठ के क्यों आते हैं ज्यादातर थॉट्स? कुछ तो साइंस होगा इसका। क्यों? आप कुछ नहीं सोच रहे थे, आप साइलेंस में होते हो ज्यादातर। अब हाँ वो बात अलग है, अब तो हम स्पॉट पर होते हैं तो फोन पर होते हैं, वो एक अलग चीज है। बट बहुत देखो
शावर ऊपर से गिर रहा है या आप नहा रहे हो और कुछ तो चल रहा है यार, वो बाहर आके आप कहते हो यार ये करते हैं, इसको करना चाहिए यार, इसको नोट में भूलना चाहूँ यार। वो कहा गया ना, डू नॉट फोर्स द माइंड टू बिकम क्वाइट, अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉइजी। मन को फोर्सफुली शांत करने की कोशिश मत करो, अंडरस्टैंड करो ये शोर है क्यों। कितनी डीप बात है ये, सोचो कितनी डीप बात। मतलब माइंड को कंट्रोल करने की जगह ऑब्जर्व करो ना, ये क्या सोचते रहता है भाई, क्या चलता रहता है, क्या सोचता रहता हूँ मैं, तो किससे रहा हूँ मैं, ऐसे कौन से मेरे डर है, मुझे क्या इनसिक्योरिटी है, मैं क्या जी रहा हूँ लाइफ, व्हाट इज माई लाइफ, मैं कर क्या रहा हूँ, किस इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ और कह रहा हूँ ये प्यार है मेरा। और धीरे धीरे अवेयरनेस की वजह से जो नॉइस है नेचुरली रिड्यूस होने लगती है। और जब मन शांत होता है तो क्या होता है, इंसान बेहतर डिसीजन लेता है, रिलेशनशिप को देख पाता है, इमोशंस को हैंडल कर पाता है और लाइफ को डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सपीरियंस कर पाता है। कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग साइलेंस एम्प्टीनेस नहीं है, साइलेंस है इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस, हाईएस्ट इंटेलिजेंस। इसलिए साइलेंस इज द की। शांत रहो। शांत रहने का मतलब एक कमरे में बंद होकर किताब पढ़ना नहीं है। शांत रहने का मतलब है एक कमरे में जब हो तो कुछ ना हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बस बैठे हैं, थॉट आ रहे हैं जा रहे हैं, थॉट आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हो आप। यू हैव बिकम एन ऑब्जर्वर। एंड लेसन नंबर 10, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लेसन आई फेल्ट। हालांकि बहुत इसमें और भी चैप्टर हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, बट ये 10 मेरे को सबसे अच्छे लगे और ये 10वां वन ऑफ द बेस्ट। अवेयरनेस इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्मेशन। और कितनी प्यारी थॉट है। अगर कृष्णमूर्ति जी की सारी टीचिंग्स का आप एसेंस देखो, इस पूरी किताब का एसेंस देखना शुरू करो ना, तो आप ये समझ जाएगा कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या सब कर लें, 50 किताबें पढ़ लें, 100 ये कर लें, ये कोर्स कर लें, ये डिग्री, ये सब कुछ, लेकिन हम जनरली चेंज को फोर्स से क्रिएट करना चाहते हैं। हम कहते हैं मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है, मुझे फियर को हटाना है, मुझे ओवरथिंकिंग बंद करनी है, मुझे परफेक्ट बनना है, और फिर हम सप्रेस करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, मोटिवेशनल टेक्निक यूज करते हैं, खुद से लड़ते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने कहा खूबसूरत बात, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स से नहीं होता, अवेयरनेस से होता है। देखो हर जगह अवेयरनेस है। अगर आपको जेलेसी फील होती है तो नॉर्मली आप क्या करोगे, तो आप उसे हाइड करोगे, पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जेलस हूँ, जस्टिफाई करोगे, गिल्टी फील करोगे, अरे यार क्यों लग रहा है मुझको ऐसा। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने क्या कहा, ऑब्जर्व करो ना, सिंपली ऑब्जर्व इट, ऑनेस्टली देखो जेलेसी आ क्यों रही है, उसके पीछे की इनसिक्योरिटी क्या है, कंपैरिजन क्या है, डर क्या है, बिना जजमेंट के, बिना सप्रेशन के, बिना भागे, बिना एस्केप किए। और जब ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी डीप होगी तो अंडरस्टैंडिंग नेचुरली इमर्ज होगी, और अंडरस्टैंडिंग ही ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हमारे अंदर डर है, एंगर है या ईगो है। प्रॉब्लम ये है कि हम अनकॉन्शियस हैं। अनकॉन्शियस मतलब अरे पता ही नहीं क्यों चल रहा है, कुछ लग रहा है बस कुछ, हम अपने पैटर्न्स को देखते ही नहीं है, हम मैकेनिकली रिएक्ट करते हैं। लेकिन अवेयरनेस मैकेनिकली लिविंग को ब्रेक कर देती है ना। आप जो जी रहे हो उसको तो ब्रेक कर रही है ना, नेचुरल आप हो नहीं ना। जब इंसान डीपली अवेयर होता है या होना शुरू करता है तो रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। कुछ भी बोले, आप शांत से पहले ऑब्जर्व करते हो, मन जो है शांत होने लगता है, इमोशनल क्लैरिटी बढ़ती है, अननेसेसरी जो सफरिंग है सब खत्म हो जाती है। आपको लगता है अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़े दिन बाद नहीं लगता आपको, थोड़ा दिन बाद आप अपने आप को जानने लगते हो, और धीरे धीरे विदाउट फोर्स, विदाउट प्रिटेंडिंग एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। और इसीलिए इसमें कृष्णमूर्ति जी ने कहा, द सीइंग इज द डूइंग। मतलब जब आप किसी चीज को ट्रूली देख लेते हो, वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, यानी कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। तो सबसे बड़ा लेसन क्या है इस किताब से? ऐसे तो बहुत सारे लेसन हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अवेयरनेस। इट इज ऑल अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड मी। There is nothing outside, it is all inside. हम बोलते हैं the magic is in you. मैजिक हम सबके अंदर है, और ये मैजिक हम सबके अंदर इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और हम जब वो समझना शुरू कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कैसे काम करता हूँ, कैसा सोचता हूँ, कैसी मेहनत करता हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, तो मैं अपने आप को जानने लगता हूँ। प्रॉब्लम तब होती है जब मैं अपने अंदर सवाल छोड़कर बाहर ही ढूंढ रहा हूँ सारे सवालों के जवाब। आपके गुरु आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपकी है, अवेयरनेस आपकी है। और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि देयर वाज नथिंग आउटसाइड। जो था वो अंदर ही तो था सब कुछ। मैं क्या बाहर दुनिया में भगवान ढूंढ रहा हूँ, भगवान तो मेरे अंदर ही है। यही बोलते हैं ना, मैं क्या शांति दुनिया में ढूंढ रहा हूँ, एंटरटेनमेंट में, अरे शांति तो अंदर ही है। मैं क्या बाहरी तलाश कर रहा हूँ, अरे मेरे अंदर ही तो था सब कुछ। इट इज ऑल इनसाइड मी। ये बड़ी ज्ञान भरी बातें लगती हैं, बड़ी स्पिरिचुअलिटी वाली बातें लगनी भी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ही किताब है ये। लेकिन इसको समझना, मैं देखो सुन, ऐसे मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो बातें हमने की है ना, ये हर किसी को समझ में नहीं आएंगी। इसको समझने के लिए भी हमें समझना पड़ेगा खुद को। लेकिन मुझे सच बताऊं, मुझे लगता है कि जब हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाता है जीवन का, नॉट काम का, जीवन का, ये बातें आपको और डीप लगती हैं, फिर आपको समझ में आती है।
बिकॉज बहुत सारी चीजें कम्स विद ओनली विद लाइफ एक्सपीरियंस। एंड हम लोग जितने भी यंग लोग हैं, वी आर फॉर्चुनेट कि ये सब चीजें आज समझने को मिल रही हैं, ठीक है। इट इज नॉट बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज बिकॉज हम सब लोग इन सब चीजों से अनजान है। हम बाहर ढूंढते रहेंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, यही चलता रहेगा सब कुछ। बट जब धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आने लगती है तो हमें समझ में आता है कि भाई ये बढ़ने लगा, इसकी उम्र बढ़ रही है, अब मस्त हो रहा है सब। मैं हूँ 25 साल का, बट मैं 40 साल तक पहुंच चुका हूँ भाई। मेंटली आई एम देयर। अपने आप को समझना ही जीत है। चेक करो ना अपनी फीलिंग्स को। बाहर वाले कोई क्या ही बताएगा आपको। कोई कैसे आपके जीवन में आता है और हिला के चला जाता है। कोई कुछ कहता है कान में और आप दूसरे कान आपका पक जाता है। आप सोचें कि भगवान क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या बोल दिया इसने। अरे दैट मीन्स आप अपने आप को सुनने की बजाय आप पूरी दुनिया को सुन रहे हो और आप अपने आप को क्या स्टैंप लगा चुके हो। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि लाइफ उतनी मुश्किल है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जवाब, अगर मुश्किल है तो उसके जवाब आपके अंदर है, बाहर नहीं है यार। तो स्टॉप लुकिंग आउटसाइड, लुक इनसाइड, बी अवेयर। सो थैंक यू सो मच। आज ये इंपॉर्टेंट 10 चीजें हमने समझी इस किताब से। And there are many more things which I should cover.